जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल VKG स्टडी रूम में स्वागत है। मैं विजय कुमार आज आप सभी को मुख गुहिका से संबंधित शरीर के कई सारे अंग समझाने वाला हूं, जैसे तालु, मुख गुहिका के अंदर तालु, जीभ, दांत और लार ग्रंथि, ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर होते हैं, मुख गुहिका के अंदर होती है। तो हम उस पर आज विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं मुख गुहिका से। मुख गुहिका से शुरू करते हैं और शरीर उसमें भाग लेने वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि मुख गुहिका। मुख गुहिका पहला होता है मुख गुहिका। अब मुख गुहिका होता क्या है तो याद रखिएगा, शरीर के अंदर मुख जहाँ पर खुलती है उसे मुख गुहिका कहते हैं। शरीर के अंदर मुख खुलता है, उसे मुख गुहिका कहते हैं। अब मुख गुहिका में जब मुख गुहिका हो गया, हमारा मुख हो गया, अंदर खुल गया, तो मुख गुहिका में सबसे निचली परत पे हमारी जीभ पाई जाती है। एक जीभ की संरचना कैसे होती है? पतली, लंबी और चपटी संरचना पाई जाती है, जिसे जीभ कहते हैं। मुख गुहिका का जीवा क्या होता है? मुख गुहिका के अंदर मांस की बनी पतली, चपटी, लंबी एक संरचना दिखाई देती है, जिसे जीभ कहते हैं, जिसे जीभ या फिर जीवा कहते हैं। अब जीभ पर आप देखेंगे कि तो कई सारी धार हमारी जीभ धार के रूप में फटी होती है। देखिए, यह हमारा जीभ है, जीभ के ऊपर धार हमारी जीभ फटी होंगी, कई सारी दरारें दिखाई देती होंगी जीभ के ऊपर, जिसे हम स्लेम कला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेम कला कहते हैं। जीभ के ऊपर धार खराचे पाई जाती हैं, जिसे हम स्लेम कला कहते हैं। ठीक है। जीभ के ऊपरी सतह पर दरारें पाई जाती हैं, जिसे स्लेम्स कला कहते हैं। स्लेम्स कला क्या होता है कि लगातार स्लेम्स का श्रावण करता रहता है, जिससे हमारे जीभ की नमी बनी रहती है। ठीक। अब क्या होता है, जीभ पर चार प्रकार की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। पहले तो कि यह हो गया, जीभ पर खराचे ऐसे पाई जाती है, जिसे स्लेम्स कला कहते हैं। स्लेम्स कला पर हमारा स्लेम्स लगातार स्रावित होता रहता है, जिससे जीभ की नमी बनी होती है। अब इस जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। जो जीभ का अग्रभाग होता है, यह वाला भाग पर मीठे स्वाद की कणिकाएं पाई जाती है। किसकी? मीठे स्वाद की कणिकाएं पाई जाती है, मीठे स्वाद की कणिकाएं। और पिछले हिस्से पर पिछला हिस्से पर हमारे कड़वे स्वाद की कणिकाएं पाई जाती हैं। कौन सा? कड़वे।
और अग्रजीवा जो होती है, जीभ का अग्रभाग, उसके जस्ट पीछे हमारी नमकीन स्वाद की कणिकाएँ पाई जाती हैं। नमकीन स्वाद की कणिकाएँ, किसकी? नमकीन स्वाद की कणिकाएँ पाई जाती हैं। और जो हमारा यह वाला भाग और यह वाला भाग बचा, दोनों दाएं और बाएं तरफ हमारा थोड़ा थोड़ा भाग बच जाते हैं, जो खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं, खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं, खट्टे स्वाद के अनुभव कराते हैं। और यह जीभ जो हमारा होता है आगे से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? जीभ आगे से स्वतंत्र होता है, जीभ आगे से स्वतंत्र होता है। और पीछे से जीभ हमारा पीछे से ग्रसनी से जुड़ा होता है, पीछे ग्रसनी से जुड़ा होता है। ग्रसनी से जुड़ा होता है। यह हमारे जीभ की कार्य की सभी पॉइंटें खत्म हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे तालु के बारे में। किसके बारे में? तालु के बारे में। अगर आसान स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मुख गुहिका के ऊपरी हिस्से को हम तालु कहते हैं। मुख गुहिका के ऊपरी हिस्से को हम तालु कहते हैं। मुख गुहिका के ऊपरी हिस्से को हम तालु कहते हैं। जो तालु का अग्रभाग हमारा होता है वह हड्डियों का बना होता है, जिसे कठोर तालु कहते हैं। अग्रभाग कठोर तालु कहते हैं। पिछला भाग हमारा, जो तालु का पिछला भाग होता है वह हमारा उपास्थि का बना होता है, जिसके कारण वो कोमल हो जाता है, इसलिए उसे हम कोमल तालु कहते हैं। पिछला हिस्सा या पश्च भाग उपास्थि के बनने के कारण यह कोमल हो जाता है, इसलिए उसे कोमल तालु कहते हैं। कोमल तालु में ही हमारे नासा द्वार खुलते हैं। जैसे कि यह हमारा नाक है, नाक में जो दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं वो नासा द्वार है। यह हमारे तालु में, मुख्य शरीर के अंदर तालु में ही खुलते हैं। तो नासा द्वार शरीर के अंदर तालु में खुलते हैं। अब शरीर, जो तालु का सबसे पिछला हिस्सा आप देखेंगे तो लटका हुआ मिलेगा, एक घंटी की तरह लटका हुआ मिलेगा। अगर आप मुंह खोल के देखेंगे अपना आईने में तो हमारा जो तालु का सबसे पिछला हिस्सा होगा वो एक घंटी की तरह लटका हुआ मिलेगा, जिसे अलिजीवा कहते हैं। जो हमारा गुहिका, मुख गुहिका और ग्रसनी के बीच में लटकी हुई होती है, बीच में स्थित होती है। क्या? तालु का सबसे पश्च भाग, तालु का सबसे पश्च भाग अलिजीवा होती है। क्या होती है? अलिजीवा। अलिजीवा होती है। अलिजीवा जो हमारी होती है, अलिजीवा ग्रसनी और
मुख गुहिका के बीच में लटकी रहती है यह थी हमारे तालु से संबंधित। अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में, मुख गुहिका के अंदर दांत के बारे में। तो शुरू करते हैं। मुख गुहिका के अंदर एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है। एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है। इस जबड़े में इस जबड़े के हड्डियों के खाँच में, जो जबड़ा होता है उसके अंदर हमारे जिसकी हड्डियाँ होती हैं उसमें खाँच होता है, जिसमें हमारे दांत पंक्तियों के रूप में स्थित होते हैं। जबड़े के हड्डियों में खाँच पाया जाता है। जिसमें दांत पंक्ति के रूप में स्थित होते हैं। पंक्ति के रूप में स्थित होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, जो हमारा जबड़ा है, जबड़े में खाँच होती है हमारी, उसी में दांत हमारे पंक्तियों के रूप में धंसे हुए होते हैं। यह हमारे दांत होते हैं। वयस्क में अगर कोई पुरुष है जिसमें अगर वो 18 से 25 साल 30 साल का हो गया है, तो उसमें उसकी संख्या 32 होती है। दांतों की संख्या वयस्क में कितनी होती है? 32 होती है। अगर वही बच्चा हमारा शिशु है तो शिशुओं में कितनी होती है? 20 होती है। शिशु में 20 होती है। और इनकी दांतों के कार्यों के आधार पर इसे 4 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचौड़क, चौथा है चड़ोड़क। अब क्या होता है, जो कृंतक होते हैं यह सामने के साइड पे होते हैं। सामने जो दांत की सामने साइड होती है, यही 4 दांत हमारे कृंतक होते हैं, जो पतले धारेदार होते हैं, पतले चपटे और धारेदार होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। यह 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। ऐसी तरह शिशुओं में भी होती हैं, 4 ऊपर 4 नीचे होती है। इनकी कुल संख्या 8 होती है। अगला हमारा है रदनक। क्या है? रदनक। जो हमारा कृंतक है यह भोजन को कुतरने और काटने में सहायक होती है। याद रखिएगा, जो हमारा कृंतक है यह इनकी संख्या 8 होती है। यह भोजन को कुतरने और काटने में सहायक होती है। यह पतली, चपटी और धारदार होती है। अगला हमारा आता है रदनक। इनकी संख्या हमारे पास 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे होती है। यह भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है। अगला हमारा शिशुओं में भी इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे होती है। अगला हमारा था अग्रचौड़क। यह हमारे बगल में, किसके बगल में होते हैं? रदनक के बगल में होते हैं। यह हमारे भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। जो हमारे अग्रचौड़क होते हैं यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं।
ये इनकी संख्या जो होती है 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। और बच्चों में इनके अभाव होता है, बच्चों में इनका अभाव होता है, बच्चों में यह दांत नहीं पाए जाते। इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि बच्चों में जो बच्चा हमारा शिशु अवस्था में होता है तो वो भोजन नहीं करता है, भोजन नहीं करता है, इसलिए वो भोजन को पीसने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बच्चों में इसको नहीं पाया जाता। जब बच्चा भोजन खाने लगता है 5 साल 10 साल का होता है तो जो दांत दोबारा दांत टूटता है उसमें वह पुनः आता है, उसमें वो पुनः आता है, अपना जगह बना लेता है और वापस आ जाता है। अगला हमारा है चर्वणक। चर्वणक जो होती है हमारे शरीर में सबसे विकसित दांत होती है, हमारे दांतों की जो किडनी होती है उसमें सबसे विकसित होती है और उनका आधार जो होता है काफ़ी चौड़ा होता है, जो भोजन को अच्छी तरह से पीसने का काम करते हैं, एकदम अच्छी तरह से पीसने का काम करती है। इनकी संख्या जो होती है वह हमारे शरीर में 12 होती है। क्या होती है? वयस्क में 12 होती है, वयस्क में 12 होती है, 6 ऊपर हो जाती हैं, 6 नीचे हो जाती हैं, ठीक है। और शिशुओं में इनकी संख्या 8 होती है, शिशु में इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे। अगर हम इन सबको काउंट करें सभी दांतों को तो हमारा 32 दांत निकलेंगे, 32 दांत निकलेंगे। जोड़िए 8 4 12 12 8 12 8 20 20 12 32, टोटली दांत कितने होंगे? 32। अब अगर बच्चों में जोड़े तो इनकी संख्या 20 आएगी। जोड़े क्या है? 8 4 8 8 16 4 20, 8 4 12 4 20। इतनी बात समझ में आई? दांतों को हम एक दंत समीकरण के रूप में दर्शाते हैं। दंत समीकरण क्या होता है? दांतों को, बच्चों में दांतों की संख्या और पुरुषों में दांतों की संख्या को गिनने का एक समीकरण होता है जिसे हम दंत समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत समीकरण कहते हैं, दंत समीकरण कहते हैं। दंत समीकरण होता क्या है? IC PM बाई IC PM, ठीक, मल्टीप्लाई 2। इतनी बात समझ में? जो इसमें I है हमारा क्या है? कृंतक है। क्या है? कृंतक है। जो हमारा C है वह रदनक है। जो PM है हमारा अग्रचौड़क है। अग्रचौड़क है। जो हमारा यम है यह चौड़क है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब हमारा जो मुख गुहिका है, मुख गुहिका दोनों ओर से गालों से ढका होता है। किससे ढका होता है? गालों से। हमारा मुख गुहिका है यह हमारा दोनों ओर गालों से ढका होता है, घिरा होता है। ऊपरी हिस्से पर तालू पाया जाता था, निचले हिस्से पे हमारा जीभ पाई जाती थी, ठीक है। अगर हम हमें बताइए कि आप दांत किससे साफ करते हैं? ब्रश से या फिर दांतों से? एक बात याद रखिए, आप शहर के होंगे तो ब्रश से साफ करते होंगे, मगर अगर आप गांव के होंगे तो दांतों से साफ करते होंगे। सही बात है गलत? अगर आप जानते हैं गांव में जो व्यक्ति होते हैं वो दांतों को पहले 1 फीट का तोड़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं वो उस दातुन को 1 इंच कूच कर दांत साफ करते हैं। अगले दिन यूज में लाने के लिए उसी कूचे हुए जो कूचे हुए ब्रश होता है दातुन का, जो ब्रश बनता है, कूच के ब्रश बनाते हैं, उसको काट कर अगले दिन यूज करते हैं। ऐसे ही 1 फीट दातुन को वह महीने भर चलाते हैं। कितने दिन? महीने भर चलाते हैं। आप जानते होंगे गांव में बहुत लोग जुगाड़ू होते हैं, अगर कोई हमारा 2 चप्पल एक साथ टूट जाते हैं तो अगर एक चप्पल का फर्श अगर किया गया है, फर्श किया गया अगर, और दूसरे चप्पल का बद्धी खत्म हो जाती है, तब वो दोनों एक ही में जोड़कर एक नए चप्पल का आविष्कार करते हैं। ऐसे होते गांव की कल्चर, ठीक है। याद रखिएगा, गांव में सभी लोग
बड़े ईमानदार होते हैं पर बहुत ही जुगाड़ू होते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ खुलती हैं, ठीक है। अब जो 3 जोड़ी होती हैं, 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी खुलती हैं। जो हमारा जो मुख गुहिका होता है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, वो दिन भर में 1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं। कितनी स्रावित? दिन भर में 1.5 लीटर 1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं। और इनकी जो पीएच वैल्यू होती है, वह होती है 6.8। 6.8 का मतलब यह अम्लीय प्रकृति की होती है। किसकी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। तो इन लार ग्रंथियों में हमारा पहला नंबर जो है ग्रंथि, वह है हमारा कर्णपूर्ण ग्रंथि है। क्या है? कर्णपूर्ण ग्रंथि है। कर्णपूर्ण ग्रंथि हमारे कपाल और कान के पीछे होता है। कपाल के नीचे होता है और कान के पीछे होता है। कान के पीछे यहाँ वाला भाग के यहाँ एक कपाल हो गया, कपाल के नीचे एक कान हो गया, यही ठाक खुल रहती है। यह हमारे मुख गुहिका में एक्सटेंशन नलिका द्वारा मुख गुहिका में खुलती है। जो हमारा कर्णपूर्ण ग्रंथि है, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है? जो भोजन हम लोग खाते हैं तो उसमें कुछ जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, जिसे वह मुंह में ही मार देता है। या बच्चों में लाइसोजाइम अधिक स्रावित होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमेशा मुंह में उंगलियां अन्य कोई वस्तु डालते रहते हैं, जिससे कि उनके शरीर में हानिकारक जीवाणुओं को जाने का चांस अधिक होता है। उनको मारने के लिए हमारा जो बच्चे का शरीर होता है, बच्चे के शरीर में लाइसोजाइम अधिक स्रावित होता है, ताकि बच्चे को हानिकारक जीवाणुओं को मार सके, बच्चे के अंदर जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मार सके, ठीक है। अगला हमारा है टाइलिन। टाइलिन क्या होता है कि हमारे शरीर में उपस्थित मंड जो होता है, जो हम भोजन खाते हैं उसमें मंड होता है, वो मंड का पाचन करता है लार के माध्यम से मुंह में ही। टाइलिन होता क्या है कि जो भोजन खाते हैं, भोजन में हमारे मंड होते हैं, मंड को मुंह में ही पचा देता है। मंड क्या होता है जानते हैं? मंड जो होता है, जो हमारे अनाज होते हैं, अनाज के ऊपरी हिस्से का जो छिलका होता है उससे मंड कहते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो जब हम आटा को रोटी बनाने से पहले चालते समय उसमें चोकर या भुस्सी निकलती है, उसी चोकर भुस्सी को मंड कहते हैं, ठीक है बात। उसी को जो हमारा टाइलिन है उसी को मुंह में ही पचा देता है, और पचा कर हमको शर्करा के रूप में बदल देता है, ठीक है। अगला जो हमारा होता है, अगली जो हमारी ग्रंथि होती है वह होती है अधोहुन ग्रंथि। अधोहुन ग्रंथि यह हमारे निचले जबड़े के सबसे पश्च भाग में होती है, सबसे पिछले भाग में होती है। यह वारटंस नलिका द्वारा जो जीभ के निचले हिस्से में खुलती हैं। क्या होता है? जो हमारा अधोहुन ग्रंथि होता है वो जबड़े के सबसे पिछले, निचले जबड़े के सबसे पिछले हिस्से में होता है, और यह वारटंस जहाँ जीभ के निचले हिस्से में खुलता है, ठीक है। अगली लार ग्रंथि जो हमारी होती है अधोजिह्वा ग्रंथि होती है। अधोजिह्वा ग्रंथि यह जो होती है जीभ के जस्ट नीचे होती हैं, और छोटी और सकरी होती हैं। जीभ के नीचे होती हैं, छोटी और सकरी होती हैं। यह बहुत ही पतली नलिका थार्मोनील द्वारा मुंह के फर्श पर खुलती हैं। क्या होता है कि ये बहुत ही पतली थार्मोनील की हमारी नलिकाएँ पाई जाती हैं, जो कि उसको मुंह के ऊपरी सतह पर खोलने का कार्य करता है। आप अगर जो जीभ के अगले हिस्से को मोड़ेंगे तो दोनों साइडों में एक छिद्र दिखेगा, एक छिद्र दिखेगा, उसी से हमारे लार स्रावित होता है, और उसी को अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। उसमें जब जीभ आप मोड़ेंगे तो उसमें से हल्का से कुछ गति के रूप में उसमें से कुछ लार स्रावित होगा, कुछ अधिक तीव्र गति से हमारा बाहर आएगा। जब हम सीटी बजाते हैं तब वही लार ग्रंथि वहाँ पर जहाँ सीटी के हमारे दोनों
उंगलियां पहुंचती हैं, उस उंगलियों के नीचे अंदर ही हमारा अधोजीवा ग्रंथि होती है। जब हम सीटी मारते हैं, सीटी मारने के लिए जब उंगलियों का अंदर उस जीभ के अंदर लगाते हैं, वही उसी स्थान पर हमारे अधोजीवा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, यह अधोजीवा जो हमारे लार ग्रंथियों से लार स्रावित हो रहा था, वह भोजन को अच्छी तरह मिलाने का कार्य करती हैं, ताकि सभी भोजन हमारे दांतों द्वारा कुचा गया भोजन हो, उसको अच्छी तरह से मिलाने का कार्य हमारी कौन सी करती हैं, लाल ग्रंथियाँ काफ़ी सहायक होती हैं। और मिलाता जीव है, क्या है, मिलाता जीव है। और भोजन को अच्छी तरह से पीसने, कुतरने और काटने का काम क्या करता है, हमारा दांत करता है। इस तरह से हमारा मुख गुहिका खत्म हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे पाचन तंत्र से रिलेटेड